आज तीर्थ नगरी मायापुरी हरिद्वार से मैं महंत ऋषिश्वरानंद श्री चेतन ज्योति आश्रम के अध्यक्ष एवं भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आज एक ऐसे महान पुरुष के बारे में हम प्रकाश डालने जा रहे हैं जिन्होंने योग और आयुर्वेद का भारतीय नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना एक बड़ा भारी योगदान दे रहे हैं। ऐसे हमारे आचार्य योग ऋषि कर्मवीर जी महाराज, इनका परिचय लगभग मेरा 1991 से मेरा उनका बहुत घनिष्ठ पारिवारिक नाता रहा। उससे पूर्व में वह गंगोत्री की उस देवभूमि में जहाँ माँ भगवती गंगा जी जहाँ से उद्गम स्थान है, वो गोमुख में उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। उनके साथ और भी अन्य साधु रहे, परंतु आज योग का जो विशेष प्रभाव पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उनके मूल में आज योग ऋषि हमारे कर्मवीर जी महाराज हैं। उनका सरल और उनका मधुर स्वभाव और उनकी शालीनता देखते ही एक अध्यात्म की अनुभूति होती है और ध्यान की अनुभूति होती है। वह सर्वप्रथम गंगोत्री से चलकर साधना करने के बाद वह साधना के तत्पश्चात वह हरिद्वार कनखल में आज ब्रह्मलीन स्वामी अमलानंद जी महाराज के यहाँ उन्होंने आकर स्थान उन्होंने शरण ली और वो भी एक अद्भुत संत रहे। आज मैं इस प्रणाम भारत चैनल के माध्यम से भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जब कभी भी हमारे आचार्य जी इस वार्ता को सुनेंगे तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि उनको बहुत हर्ष होगा। उनके यहाँ जाने के बाद उनके मित्र होने के नाते दिव्य योग जो आज उपस्थित है कनखल में, कर्मवीर जी उनके यहाँ रहे और उन्होंने ही उनको उस स्थान को दिया। यह बिल्कुल सत्य है। और उन गंगोत्री से जो उन्होंने एक अविरल गंगा की तरह धारा जो ज्ञान की प्राप्त की, आज वह संपूर्ण भारतवर्ष में योग के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं स्वामी अमलानंद जी के लिए बता रहा था कि गंगा जी के तट पर उन्होंने बड़ी साधना करके उन्होंने भी एक उनके गुरु के रूप में जीवन में बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान की है। योग ऋषि कर्मवीर जी महाराज हमारे साथ लगभग जब कभी मुझे वो समय भी याद आता है कि वो अपने दिशा निर्देश में आज च्यवनप्राश और तमाम जितनी भी औषधियाँ आज संपूर्ण भारत यानी विश्व में जो जा रही हैं, वह सब अपने हाथ से निर्मित किया करते थे। हम उसके भी साक्षी रहे हैं। और आज मैं कर्मवीर जी महाराज के बारे में बताऊं कि उन्होंने लोनावाला में जाकर भी एक स्थान को बनाया और आज वहाँ पर भी एक ऋषि की केश की तरह वह भी एक योग भूमि स्थापित हो गई है। तो उनके जीवन में जितना कहा जाए उतना कम है और मैं उनके स्वास्थ्य की और उनके यश कीर्ति की भगवान से कामना करता हूँ, इसलिए कि कम से कम योग और आयुर्वेद आज जीवन को, हमारा जो पंच तत्व का शरीर बना है वो भी हमारे पंच तत्वों से बना है और यह प्राकृतिक से स्वरूप है। तो उन प्राकृतिक औषधियों को उन्होंने संचय करके हर प्राणी के जीवन दान देने का कार्य वो कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। मैं तीर्थ नगरी से, मैं भारत साधु समाज की ओर से उनके लिए बहुत मंगल कामना करता हूं और श्री चेतन ज्योति आश्रम की ओर से भी उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। वे दीर्घायु हों, उनकी यश कीर्ति, उनकी योग और आयुर्वेद की जितनी भी प्रतिभा है वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को उनका लाभ प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ पतित पावनी गंगा जी से तट पर प्रणाम भारत के सभी परिवार के अपने साथियों के लिए मैं मंगल कामना करते हुए ओम शांति।